दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी ओकेजन में किसी भी अवसर पर शगुन दिया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इस प्रथा से जुड़े फैक्ट्स और इसके महत्व के बारे में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शगुन होता क्या है। दोस्तों, एक्चुअल में शगुन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुभ संकेत, आशीर्वाद या सुख समृद्धि। और दोस्तों, ये शगुन देने की प्रथा जो हिंदू धर्म में बहुत पुरानी है और काफी लंबे समय से किसी भी शुभ अवसर पर शगुन लेने और देने की संस्कृति चली आ रही है। शगुन देने वाला व्यक्ति इसके साथ अपनी शुभकामनाएं, अपनी वेल विशेस देता है। और दोस्तों, बात चाहे शादी की हो, जन्मदिन की या किसी भी अवसर पर किसी के घर आते जाते समय आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे या उपहार देने की हो, ये जिंदगी में बहुत ही अच्छे संकेत देता है। और ऐसी मान्यता है कि शगुन के तौर पर हमें ईश्वर और अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए दोस्तों, हो सके तो शगुन के पैसों को आप अलग से मोली बांधकर अलग से रख सकते हैं। एक तरह की आपकी सेविंग हो जाएगी और एक बैक सपोर्ट का काम भी करेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में, इतनी इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि शगुन जो है वो संबंधों को मजबूत बनाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शादी या अन्य किसी ओकेजन में शगुन देता है तो ये दो परिवारों के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। शगुन देना आपसी भाईचारे के साथ साथ घर की सुख समृद्धि को भी बढ़ाता है। यदि हम ज्योतिष की बात करते हैं तब भी शगुन लेने और देने का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार शादी यानी बेसिक जो अपने भारतीय शादी की जो रस्में होती हैं उनमें यह अन्य किसी अवसर पर शगुन देना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अनुसार पैसे का लेन देन दो ग्रहों बृहस्पति और शुक्र का प्रतीक है। यह इन्हीं ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में ही इन दोनों ग्रहों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वो घर की समृद्धि का कारक है। इसीलिए शगुन देने से घर में समृद्धि बनी रहती है और जीवन में समस्याएं नहीं आती। वहीं शगुन लेना शुक्र को प्रसन्न करने का कारक है। दोनों ग्रहों के प्रसन्न रहने से जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। इसलिए दोस्तों, जब तारा लगता है यानी कि शुक्र ग्रह कमजोर होता है तब कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। क्योंकि शगुन लेने और देने से शुक्र और गुरु प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोनों का आशीर्वाद उन व्यक्तियों को अवश्य ही मिलता है जो किसी भी रूप में शगुन देते या लेते हैं। लेकिन तारा लगने की कंडीशन में शुक्र ग्रह कमजोर होता है, इसलिए शुक्र ग्रह का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है। इसीलिए शुभ कार्य को अवॉइड किया जाता है। साथ ही दोस्तों, शगुन से जुड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि शगुन में 1 रुपये का सिक्का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी शगुन दिया जाता है ना तो उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये नंबर किसी से भी विभाजित नहीं होता और ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से शगुन में इसे जोड़ा गया है। कभी भी शगुन के तौर पर 100, 1000 या कोई भी शून्य वाली संख्या में रुपए नहीं देने चाहिए। क्योंकि शून्य से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती। यही वजह है कि शगुन के लिफाफे में भी पहले 1 रुपये का सिक्का जो था वो चिपका हुआ आता था। और दोस्तों, आप नॉर्मल एनवलप यूज करते हैं तो आपने 1 रुपये का सिक्का अलग से ऐड करके ही शगुन देना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ ही एक चीज़ ये भी है कि जब किसी को शगुन के तौर पर पैसे दिए जाते हैं और उसमें 1 रुपया जोड़ दिया जाता है तो ये आगे बढ़ने का आशीष देता है। ये शुभ कामनाओं का प्रतीक माना जाता है जो हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। यानी कि कुल मिलाकर शगुन के कई ज्योतिषीय महत्व तो है ही, साथ में ये सुख समृद्धि और रिश्तों को मजबूत करने का जरिया भी है। और दोस्तों, ज्योतिष की माने तो सुअवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शगुन जरूर से देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जब भी शगुन दे उसमें 1 रुपये का सिक्का आपने जरूर से डालना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर से बताएं कि आप शगुन के लिए किस नंबर को शुभ मानते हैं। क्योंकि बहुत से लोग 21 रुपये को सबसे शुभ मानते हैं।